में जितनी घटनाएं हो रही हैं उन सब की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आपको बताया कि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में मौत का ये मामला सामने आया है, जहां बिजली गुल होने की वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई, उसकी जान चली गई है। बिजली बाधित रहने से मशीन प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। अब कौन जिम्मेदारी लेगा कि आखिरकार दिल्ली को इस तरीके से बिजली क्यों नहीं सप्लाई की जा रही हॉस्पिटल में, ताकि सेवाएं बाधित ना हो। अस्पताल में कुछ समय तक बिजली बाधित रही है, ये निगम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बस कुछ वक्त के लिए ये बाधित थी। बिजली के कट से व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित रही है, ये हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में बिजली बैकअप था। ऑपरेशन थिएटर में बिजली बैकअप था, ये कह रहे हैं। नवजात नीकू में पहले से ही भर्ती था, आपको बता दें, नवजात नीकू, और नीकू का पावर बैकअप काम कर रहा था। इसके बारे में निगम ने दावा किया है 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने। हमारी सतत दृष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और अन्य जो सोर्सेज हमारे हैं, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, इस पे लगातार हमारी सभी एजेंसी लगी है, पूरे विभाग, सभी लोग जो सिविल पुलिस का फोर्स है इस कार्य में लगा है। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में ना तो कोई अफवाह फैले और ना ही पेपर लीक जैसी कोई जुर्रत हो। पुलिस के साथ एटीएस और एसटीएफ की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंडिडेट्स का केवाईसी वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी एडीएस स्तर के अधिकारी को दी गई है। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में की गई है उससे साफ जाहिर है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर योगी सरकार कितनी अलर्ट है। अफवाह फैलाने वालों पर भी योगी सरकार सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पेपर लीक मामले को लेकर तो योगी सरकार अलर्ट मोड पर है ही, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी चाबुक कसने की तैयारी है। साथ ही क्या कदम उठाए गए हैं पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। यूपी में 60,000 सिपाही भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। गड़बड़ी रोकने के लिए योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा अकेले लखनऊ की बात करें तो 8 एसीपी, 62 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। हर जिले में डीएम, एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ना हो। करीब 2300 मजिस्ट्रेट, 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसी से समझा जा सकता है कि क्या तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्र से लेकर अगर आसपास के रास्तों की भी बात करें तो वहां पर भी सीसीटीवी है और उससे पैनी नजर भी रखी जा रही है। पहली बार परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है, कोई भी चूक ना रह जाए, ये कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी हर जगह लगाए गए हैं परीक्षा केंद्र में, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। और अब खबर नेपाल से जुड़ी हुई है, जहां नेपाल जा रही बस हादसे का शिकार हो जाती है। 40 यात्री इसमें सवार थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस और अभी तक 27 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि तनहू जिले के मरसियागढ़ी नदी में ये बस गिर गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसमें रहने वाले जो थे वो महाराष्ट्र के लोग भी शामिल थे। नेपाल में बड़ा हादसा, नदी में गिरी यूपी नंबर की बस। हादसे में 27 की मौत, कई घायल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए जा रही उत्तर प्रदेश की बस नदी में गिर गई। यह भयंकर हादसा नेपाल के तिनहुन जिले में हुआ। हादसे के वक्त बस में 40 भारतीय यात्री सवार थे। यात्रियों से भरी यूपी की बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी कि तभी अचानक यूपी की बस मरसियागढ़ी नदी में गिर गई। नेपाल की नदी में गिरी बस यूपी के गोरखपुर की बताई जा रही है, जिसका नंबर यूपी 53FT7623 है। बस नदी में गिरी तो चीख पुकार मच गई, लेकिन दर्दनाक और दिल दहला देने वाले इस हादसे में अब तक 27 भारतीय यात्रियों की मौत हो चुकी है, साथ ही कई बुरी तरह जख्मी भी हैं। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे बस नदी में गिरी। हादसे में 27 लोगों की मौत तो कई लोग घायल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के यात्रियों ने गोरखपुर से नेपाल के लिए बस बुक की थी।
4 महीने पहले महाराष्ट्र के लोगों ने बुकिंग की थी। बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले थे। सरकार घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था कर रही है। ये बस जो है वो गिर गई और गिरने के कारण वहाँ पर नीचे नदी भी थी, उस प्रवाह में भी कुछ लोग आ गए, तो काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड है। ऐसे एक्चुअली अलग अलग जगह से अलग अलग बात हो रही है हमारी, मतलब दिल्ली एम्बेसी से बात हुई, वहाँ के स्थानिक जो ऑफिसर है वो कुछ अलग बता रहे हैं, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हो सकती है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई है। नेपाल की तेज बहाव नदी में बस उल्टी पड़ी दिखाई दे रही है। इधर जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का पता चला कि यूपी की बस नेपाल में हादसे का शिकार हो गई है, तभी योगी एक्टिव मोड में आ गए। सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और योगी के आदेश पर यूपी के राहत आयुक्त ने तुरंत नेपाल सरकार के अधिकारियों से संपर्क साधा। साथ ही नेपाल से सटे यूपी के महाराजगंज के एसडीएम और सीओ को घटनास्थल के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में एक विधवा महिला से शादी के प्रस्ताव को लेकर 2 गुटों में लड़ाई हो गई और इसमें दोनों ही पक्ष के 10 लोग घायल हो गए हैं। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में ये पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में विधवा महिला से शादी करने का प्रस्ताव देने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 लोग घायल हो गए। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह पुलिस में शिकायत भी कराने को लेकर थी। पहले एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर जब दूसरे पक्ष को मिली तो बात आगे बढ़ गई और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर यहाँ जमकर हंगामा भी किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस का कहना है पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक 2 मिनट में दुनिया का इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भीषण बमबारी की। लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने इजराइल के ठिकानों पर हमला किया। और वहीं उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से दहला इजराइल का किर्यात शमोना शहर। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजराइल के कई घरों को निशाना बनाया। हमले के बाद शहर के कई घर तबाह हो गए। लगातार हमले का बज़र जारी है। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल के किर्यात शमोना में एक इमारत पर हिजबुल्लाह ने सीधा हमला किया। लाल सागर में हूथी आतंकियों ने ग्रीक के जहाज पर निशाना साधा। हूथियों के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। हमले के बाद 25 सदस्यीय चालक दल को यूरोपीय संघ के नौसैनिकों ने बचा लिया। इराक से कच्चा तेल लेकर ग्रीस जा रहा था जहाज। और वहीं हिजबुल्लाह का हमला देखने को मिला है तो इजराइल ने भी पलटवार किया है। लेबनान पर पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनानी गांव पर इजरायली हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल से हमले से लेबनान में भारी नुकसान हुआ। इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया पर भीषण हमला किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फुटेज में